अल फुरकान सूरह मुक़द्दसा से आयत नंबर 68, 69 और आयत नंबर 70, 3 आयात 68, 69 और 70 तिलावत करने की सादत हासिल की। हज़रत इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़ा 310 हिजरी यानी हजूर नबी करीम की हिजरत के 3 सदियाँ और 10 साल बाद ये पैदा हुए। अब 15वीं सदी है यानी कि 12 सदियाँ हो गई इनको। तो ये फरमाते हैं इन आयात तय्यबात के शान नज़ूल में अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपकी रवायत बयान करते हैं कि कुछ मुशरिकीन बहुत ज़्यादा कत्ल करने के बाद फिर वो जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप हमें जिस दीन की तरफ दावत देते हैं वो दीन तो बहुत उम्दा है, काश आप हमें ये बता दें कि हमने इससे पहले जो बुरे आमाल किए हैं उनका कोई कफ़ारा हो सकता है। कुछ मुशरिकीन हजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज़ करते हैं कि जो दीन आप हमें बताते हैं दीन अच्छा है, दीन बहुत उम्दा है, लेकिन अब तक हमने जो गुनाह किए वो गुनाह बड़े हैं, क्या उनका कोई कफ़ारा हो सकता है? तो ये फरमाते हैं इमाम इब्ने जरीर कि उस वक़्त ये आयात नाज़िल हुई। हाफ़िज़ सुलेमान बिन अहमद, जिनको आम तौर पर जिनका नाम लिया जाता है इमाम तबरानी, जो असल नाम है उनका वो है हाफ़िज़ सुलेमान बिन अहमद तबरानी, मुतवफ़ा 360 हिजरी, और हाफ़िज़ अबुल कासिम अली बिन हसन, जिनको इब्ने असाकर के नाम से याद किया जाता है, अलामा इब्ने असाकर, इनका असल नाम है हाफ़िज़ अबुल कासिम अली बिन हसन इब्ने असाकर। ये है मुतवफ़ा 570 हिजरी यानी 6ठी सदी हिजरी के हैं। इनको अब तक तकरीबन 8 सदियाँ हो गई हैं ये। और इसके अलावा इमाम इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इन आयात तय्यबात के शान नज़ूल के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो हजूर के चचा के बेटे हैं और हिब्रुल उम्मत हैं, हजूर ने जिनको इस उम्मत का आलिम दीन और कुरान का बहुत ज़्यादा समझने वाला करार दिया है, उन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ये रवायत करते हैं, इन आयात का शान नज़ूल बयान करते हैं कि इसका शान नज़ूल ये है कि हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीर हमज़ा हजूर के चचा, उनका जो कातिल था ग़ज़वा ओद में हजूर के चचा को शहीद किया गया और उनका जो कातिल था उसका नाम था वाशी। वाशी जो है वो एक औरत का गुलाम था और उस औरत ने इसको ये लालच दिया था कि तुम हजूर के चचा हजरत अमीर हमज़ा को कत्ल करोगे तो तुम्हें ये इनाम भी मिलेगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। ये गुलाम था तो तुम आज़ाद हो जाओगे। इस वाशी के हमले से हजरत अमीर हमज़ा, जो कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, प्यारे भी बड़े थे, हम जोली भी थे चचा, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र से सिर्फ 2 साल बड़े थे और हजरत अमीर हमज़ा के साथ पैगम्बर को बड़ा प्यार भी था। और हजरत अमीर हमज़ा वो हैं जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ ढारस थे, आपका हौसला थे, आपकी उम्मीद थे, दीन इस्लाम फैलाने के हवाले से। पराए तो आपके दुश्मन ही थे, जब आपने भी दुश्मन बन गए उस वक़्त बतौर ढारस हजरत अमीर हमज़ा ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा साथ दिया, हजूर के लिए ढाल बने, पैगम्बर के लिए ढारस बने, बड़ा मकाम था और हजूर को अपने चचा के साथ प्यार भी बड़ा था। फिर जरा अंदाजा लगाएं, इतनी प्यारी हस्ती का जो कातिल है वो कितना उससे नफरत होती है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने जो ऊपर हवाला जात पेश किए उन सारी किताबों में ये तज़किरा मौजूद है, इन आयात का शान नज़ूल मौजूद है। वो फरमाते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हजरत अमीर हमज़ा के कातिल वाशी को बुलाया, वाशी के सामने इस्लाम को पेश किया।
उसने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपने दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, हालांकि आपने ये कहा है कि जिसने शिरक किया या ना हक कत्ल किया या जना किया वो अपने गुनाहों की सजा पालेगा। यही आयतें नाजल हुई थी और काफरों को भी पता होता था कि कौन सा कलाम आया है। हजरत वाशी ने इन आयतों के हवाले से जिक्र किया कि आपने खुद ही फरमाया कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह नहीं मानते, अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक नहीं करते, शिरक नहीं करते। वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु, और ना ही कत्ल करते हैं इल्ला बिल हक़, सिवाय जिहाद के अंदर। वला यज़नूना, और ना जना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा, और जिसने शिरक किया या कत्ल किया या जना किया, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा, वो अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा। युदाफ लहुल अज़ाब, उसके अजाब को दुगना किया जाएगा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, वो हमेशा जहन्नम में जलेगा और ज़लीलो ख्वार होके जलेगा। इन आयात की तरफ हजरत वाशी ने इशारा किया कि ऐ मोहम्मद, जिस दीन की दावत दे रहे हैं उनमें तो उसमें तो ये भी है, मैंने ये सारे गुनाह किए हैं, मैंने ये सारे गुनाह किए हैं। कि आप मेरे लिए कोई रुखसत पाते हैं तो आपने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 70 जो अभी अभी तिलावत की, ये तिलावत फरमाई। फरमाया रब फरमाता है इन दो आयतों के बाद तीसरी आयत, आयत नंबर 70 फरमाया अल इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, मगर वो बंदा जो तौबा ताइब हो गया, जिसने तौबा कर ली, व आमना ईमान ले आया, व अमिला सालिहन नेक अमल किया, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को ना सिर्फ बख्श देगा बल्कि गुनाहों के बदले गुनाहों को रब नेकियों में तब्दील कर देगा। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। जब वाशी ने ये आयत सुनी, समझ रहे हैं ना मैं क्या बयान कर रहा हूँ। वाशी जो हजरत हमजा का कातिल था, उसको हजूर ने बुलाया, दीन की दावत पेश की। वाशी कहता है या रसूल अल्लाह, आप जिस दिन की दावत दे रहे हैं उसमें तो ये बातें भी हैं, जिसने शिरक किया, जिसने जना किया, जिसने कत्ल किया, उसको बड़ी सजा है, अजाब दो रहा है, और वो हमेशा जलीलो ख्वार होकर जहन्नम में जलेगा। तो मेरा तो कोई हल ही नहीं है इस दीन में, जिस दीन की आप दावत दे रहे हैं। तो पैगंबर ने फिर अगली आयत, ये आयत नंबर 70 ये तिलावत की। तो ये सुन के वाशी कहता है, वाशी ने कहा या मोहम्मद, बहुत सख्त शराइत है, शायद मैं इस तौबा पर कायम ना रह सकूं।